जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम पढ़ रहे थे धीर सिंह धावक शिक्षा विज्ञान की बुक, और धीर सिंह धावक शिक्षा विज्ञान की बुक में हम तकरीबन 3 पेजेस अभी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इस वाले सेशन में हमने अभी 3 पेज पढ़ लिए। अब डिस्कस करेंगे कि इन तीनों पेजेस में हमने क्या डिस्कस करा है। ठीक है, तो फटाफट से देख लेते हैं कि आज के सेशन में अब तक हमने कौन से तीन पेज पढ़े हैं। देखो, आज हमने ना शिक्षण की व्यू रचनाओं के बारे में पढ़ा है। तो शिक्षण की व्यू रचनाओं में पढ़ा कुछ, और कुछ आकलन और मापन के बारे में पढ़ा। आकलन मापन कौन कौन से पेज पढ़े? एक तो हमने एक 176, 177 और एक 187, ये 3 पेजेस हमने आज डिस्कस करे। ठीक है, तो देख लेते हैं कि इन तीनों पेजेस में हमने क्या क्या जानकारी कवर करी। देखो, लास्ट वाला पेज तो जस्ट अभी पढ़ा है, तो जिसमें हम आकलन व मापन के बारे में पढ़ते हैं। बहुत बेसिक से इन्फॉर्मेशन है। इसकी परिभाषा देखते हैं, इसके प्रकार भी देखते हैं। इसकी परिभाषा उबो और हेबा और इरविन के द्वारा दी जाती है। ठीक है, यहाँ अपन हेबा वगैरह देख लेते हैं और एक इरविन। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ 2 परिभाषा आती है और थोड़ा सा फिर प्रकारों का जिक्र हो जाता है ना। तो प्रकार कितने हैं? तो 2 आधारों पर इसके प्रकार कर सकते हैं अपन। कुछ इस तरीके से अपन देख लेते हैं ना। तो यहाँ कुछ खुद के द्वारा करा जाने वाला, सहपाठी द्वारा और टीचर के द्वारा। और यहाँ अपन देख लेते हैं कि आकलन कुछ अधिगम के लिए आकलन, अधिगम का आकलन, अधिगम हेतु आकलन, है ना। इस तरीके से अधिगम हेतु और अधिगम हेतु और अधिगम के लिए आकलन एक ही बात होती है ना। तो अधिगम के रूप में आकलन, अधिगम हेतु कहो, अधिगम के लिए कहो, बात एक ही, और अधिगम का आकलन। तो इस तरीके से इनके बारे में एक दो इन्फॉर्मेशन भी थी, है ना। वो परिभाषा और प्रकार। मापन के बारे में तो सिर्फ और सिर्फ परिभाषा वाला सेगमेंट ही अपन कवर करते हैं, यहाँ वाला। ठीक है, और यहाँ कुछ है ही नहीं, यहाँ नीचे प्रकार वकार कुछ भी नहीं। तो मापन की परिभाषा क्या आती है? तो यहाँ अपन 3 व्यक्ति देखते हैं कि डाई लाने के लिए, मोरा की कंपनी की डाई लाने के लिए 3 किलोमीटर चला। इस तरीके से अपन मील कह देते हैं, है ना। और डाई यानी थोन डाई कह देते हैं, मोरेल वगैरह कह देते हैं, मोरेल, है ना। तो इस तरीके से कुछ बातें आती है। यहाँ अपन कुछ चित्र बनाते हैं ताकि इनकी परिभाषा बहुत आसानी से याद रह जाए। एक बराबर का चित्र बनाते, एक अपन ई कह देते, एक सिंबल कह देते। तो ये अपने एग्जिस्टेंस है और ये अस्तित्व, ये कुछ हमारे व्यक्तित्व को संतुलित करता है। और जिसका भी अस्तित्व है उसको मापन किया जा सकता है। और मापन क्या होता है? वस्तुओं के बहुविध आयामों का प्रतीकात्मक रूपी मापन होता है। ये परिभाषाएं थी बस, और ज्यादा कुछ नहीं था। तो कुल मिला के बस इतना सा पढ़ा हमने आकलन मापन के बारे में। इससे पहले वाले पोर्शन में हम क्या कवर करते हैं? देखो, हम शिक्षण विधियां पढ़ रहे थे, शिक्षण की व्यू रचनाएं पढ़ रहे थे। तो शिक्षण की व्यू रचनाओं में एक लास्ट वाला पेज थोड़ा ध्यान आ रहा है, यानी ये 177 वाला पेज ध्यान आ रहा है, जिसमें हमने ना अनुदेशन, व्यक्तिगत अनुदेशन प्रणाली और एक सारणी, इंपॉर्टेंट मेनली ये 2 चीजें पढ़ी थी, व्यक्तिगत अनुदेशन प्रणाली और सारणी। एक तो व्यक्तिगत अनुदेशन, है ना, और कुछ सारणी का जिक्र करा था हमने। एक सारणी आई थी, बहुत सरल सी सारणी थी, है ना। तो व्यक्तिगत अनुदेशन प्रणाली के केरल इसके प्रतिपादक है। और इसमें होता क्या है कि बच्चों को बिल्कुल स्वतंत्र तरीके से, खुद की गति से, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके पढ़ाया जाता है ना। और ये कॉलेज वाले बच्चों के लिए होता है। टीचर और बच्चे के बीच की दूरियां कम हो जाती है इसमें। और बच्चे को स्वतंत्र तरीके से सिखाया जाता है, छोटे टुकड़ों में बांट करके। ये विधि मतलब चाइल्ड सेंटर्ड है, ये वाली अप्रोच चाइल्ड सेंटर्ड है, ऐसा ध्यान रखो। बाकी सारणी में क्या बताते हैं? देखो, सारणी में अपन जानते हैं सबसे ऊपर एक सबसे बेसिक तरीका यानी शाब्दिक, और सबसे लास्ट में सबसे अच्छा तरीका मतलब पढ़ाई का, और बीच में कुछ अप्रक्षेपी, फिर प्रक्षेपी, इस तरीके से, है ना। तो ऊपर नीचे और बीच में ऐसा कुछ देखते हैं अपन यहाँ पे। ऊपर शाब्दिक तरीका मतलब व्याख्यान विधि से पढ़ाना, लास्ट में सबसे उत्कृष्ट तरीका जैसे पर्यटन वगैरह हो गया, भ्रमण वगैरह, इस तरीके से पढ़ाना। बीच में अपन अप्रक्षेपण, अप्रक्षेपण में क्या आता है? अप्रक्षेपण में जैसे चित्र है, डायग्राम है, चार्ट है, ये सब। प्रक्षेपी में जैसे स्लाइड वगैरह। और प्रक्षेपी एक और प्रक्षेपी, लेकिन वो थोड़ा डायमेंशन होता है, मतलब उसमें 3D होता है, तो 3D कंप्यूटर वगैरह। तो ये कुछ सारणी कवर करते हैं। इसके अलावा कुछ बहुत इजी से पोर्शन और होते हैं, और कुछ 3-4 बातें और होती है यहाँ पे। जैसे कि एक तो वीडियो, मतलब 3-4 तरीके और होते हैं जिस तरीके से अपन बच्चे को पढ़ा सकते हैं। जैसे कि कुछ ऑडियो फॉर्मेट वाला तरीका होता है, एक खेल मशीन करके होता है, और एक अनुभव वाला होता है ना। तो एक ऑडियो में आप ऑडियो सुना करके बच्चों को सिखाओ, है ना, पढ़ाओ। और एक खेल मशीन करके होता है जिसमें मतलब क्विज कंपटीशन नहीं होता, मोबाइल में अपन क्विज नहीं देते, ठीक उसी तरीके से। तो बच्चा इसमें मोटिवेट होता है। ये मशीन वाला प्रेसी के द्वारा दिया गया था। और उसके बाद अनुभव लेकर के, है ना। और तो वास्तविक दुनिया में जाकर के सीखना। तो ये अनुभव द्वारा सीखना, तो ये किसके द्वारा दिया गया? गेल के द्वारा। और इसके अलावा कुछ और तरीके होते हैं, है ना, मतलब यही अपन देख ले तो कुछ और तरीके और जिससे बच्चों को आप पढ़ा सकते हो। तो एक तो अपन ग्लोब करके कहते थे, एक अंतःक्रिया, है ना, अंतःक्रिया वाला किसके द्वारा दिया जाता है? कुछ विद्वान का नाम यहाँ ये आता है, बढ़िया सा कैलेंडर करके। और एक ग्लोब करके कुछ आता है जिसमें बच्चे के शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों व्यवहारों को मापन होता है।
तो ये हमने पढ़ा था पेज नंबर 177 में, ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है कुछ खास। और अब देख लेते अपन फर्स्ट पेज में। तो फर्स्ट पेज में बेसिकली हम कवर करते हैं कुछ विधियों के बारे में। किस बारे में? विधियों के बारे में। शिक्षण की जो विधियां होती है ना, तरीके, मेथड, उन मेथड के बारे में पढ़ते हैं। तो कुछ लोकतांत्रिक मेथड है, कुछ प्रजातांत्रिक, लोकतांत्रिक हो प्रजातांत्रिक हो, बात एक ही। प्रभुत्व वाली यानी एक तंत्रीय, तो कुछ लोकतंत्रीय तो कुछ एक तंत्रीय। अगर इस पेज को अपन दो भागों में बांटे ना तो इस तरीके से बांट सकते हैं। तो यहाँ हमने प्रजातांत्रिक विधियां वगैरह देखी थी जिसको लोकतांत्रिक विधियां, यहाँ पे अपने प्रभुत्व वाली विधियां। तो देखो कुछ इन दोनों ही कैटेगरी में कुछ विधियां तो ऐसी थी जो हमको थोड़ा देखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। बाकी तो बहुत सरल सरल से थी जिनको हमने सिर्फ ऐसे ही नाम वगैरह देख लिया था, थोड़ा सा उसके बारे में जान लिया था, ठीक है। तो ऐसी विधियां जिनको हमको थोड़ा सा जानना जरूरी है। तो एक तो स्वतंत्र विधि हो जाती है, हालांकि नाम से पता चलता है कि इसमें बच्चों को खुला छोड़ दिया जाता है सीखने के लिए, यही है वो विधि। और इसके अलावा एक स्वामित्व करके हो जाती है, और एक अपने 3 होती है इसमें, केरल करके होती है, एक केरल करके। तो यहाँ पे एक नीचे कहीं स्वामित्व करके दी हुई होती है और एक सामने की तरफ यहाँ केरल करके दी हुई होती है, ठीक है। तो अपन यही समझ लेते हैं कि केरल करके एक विधि है, यहाँ कवर होती है, हालांकि वो केरल करके या केरल करके। तो ये 3 विधियां होती है, इसमें स्वतंत्र रूप से सीखते हैं। स्वामित्व में ब्लूम के द्वारा प्रतिपादित की गई है, और लेसन को इकाई में बांटकर सिखा जाता है, ऐसा कुछ है। स्वामित्व में समूह में बांटकर सिखा जाता है इसमें, स्वामित्व वाले में। केरल वाले में ये इसके प्रतिपादक केरल है। और जैसे अभिक्रमित अनुदेशन के बारे में जानते हो, इसकी उन्होंने दिया था, मतलब मशीन की तरह होता है। मतलब हम जैसे मोबाइल पे क्विज नहीं करते, बस फिनिश करते हैं ना, 10 मिनट ही पढ़ना है अपने को। तो जैसे मोबाइल में क्विज होता है, अपन क्वेश्चन आंसर का जवाब देते हैं, सेटिस्फाइड होते हैं ना अगर आंसर सही निकलता है। तो ऐसे ही होता था अभिक्रमित अनुदेशन, एक मशीन होती थी। बच्चे सही आंसर देते थे तो राइट टिक, और गलत आंसर देते थे तो रॉन्ग टिक। तो बच्चे मतलब अपनी गति से सीखते थे और सेल्फ मोटिवेटेड होते थे, छोटे छोटे खंडों में सीखते थे, है ना, सब कुछ पुनर्बलन से सीखते थे। तो केरल में भी ठीक ऐसे होता है, अभिक्रमित अनुदेशन से जुड़ा हुआ छोटे छोटे खंडों में अपनी गति से सक्रिय होकर सीखते बच्चे। स्वामित्व वाले में तो बता दिया ना मैंने, स्वतंत्र वाले में बच्चे स्वतंत्र होकर सीखते हैं, और स्वामित्व वाले में ब्लूम के द्वारा प्रतिबद्ध है और समूह बनाकर सीखा जाता है। इसके अलावा कुछ कुछ और विधियां भी हैं इसमें, है ना। तो यहाँ और यहाँ दोनों विधियां थी। तो यहाँ वाली पोर्शन हो गई ये लोकतांत्रिक वाली, यहाँ प्रभुत्व वाली, इस वाले पोर्शन में प्रभुत्व वाली विधि, यहाँ लोकतांत्रिक और यहाँ प्रभुत्व वाली। और प्रभुत्व वाली विधियों में एक तो व्याख्या विधि जो अपन जानते हैं वो नहीं देखेंगे अभी, तो जो थोड़ी यूनिक है वो। तो यूनिक यहाँ पे सिर्फ अनुवर्ग आती है ना, अनुवर्ग करके एक विधि हो जाती है, अनुवर्ग। इसमें बच्चों के एक समूह बनाए जाते हैं छोटे छोटे, और उन समूह को टीचर सिखाता है, ये अनुवर्ग विधि होती है। इसके कुछ गुण दोष भी थे, इसका कुछ नुकसान भी होता है शायद, तक एक थोड़ी सी हानि भी बताई गई थी। तो ये तो वो विधियां हो गई जिनको हमको थोड़ा सा पढ़ने की जरूरत है। इसके अलावा बहुत सरल सरल सी विधियां दोनों ही कैटेगरी में, लोकतांत्रिक में भी और इसमें एक तंत्र में भी, लोकतंत्र वाली में भी एक तंत्र वाली में भी। यहाँ पे सारी स से होती है, जैसे शैक्षिक पर्यटन वगैरह और समूह वगैरह, सूक्ष्म शिक्षण वगैरह और समस्या समाधान वगैरह, है ना। तो सूक्ष्म, समस्या समाधान, सामूहिक, शैक्षिक पर्यटन, दल शिक्षण भी होता है और अन्वेषण भी हो जाती है ना, और गृह कार्य भी हो जाती है। तो ये 4 विधियां हैं, सब स से ही, बस एक दो भले ही समूह है, एक दो भले जैसे कि अन्वेषण हो गया और जैसे गृह कार्य हो गया, ये भले थोड़ी अलग, बाकी सब स से ही है ना। सूक्ष्म, समूह और समस्या समाधान और दल शिक्षण, एक बस और क्या बच गया, सूक्ष्म हो गया, समस्या हो गया, समूह हो गया, है ना, शैक्षिक पर्यटन, है ना। तो एक शैक्षिक पर्यटन। तो इस तरीके से सारे स वाली विधियां, ज्यादा कुछ नहीं। और यहाँ पे ऐसी विधि जिसको अपन जिसको थोड़ा जानने की जरूरत है, तो वो है अपने व्याख्या विधि। और एक व्याख्या विधि हो जाती है और एक कुछ ऐसी होती है व्याख्या जैसी प्रदर्शन विधि। ये दोनों टीचर सेंटर्ड है ना। तो ये कुछ विधियां हो जाती है जिनको हमको थोड़ी सी जानने की जरूरत है। इनके बारे में थोड़ी थोड़ी सी बातें आती है, इनके प्रतिपादक वगैरह और कुछ बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब देखो, अब थोड़ा सा अपन चेक कर लेते हैं, समय हो अपने पास तो ठीक है। तो देख लेते हैं कि कुछ छूटा तो नहीं, है ना। तो ये अपना आकलन पेज है, इसमें तो कुछ भी नहीं छूटा, जस्ट अभी हमने पढ़ा है। तो ये बढ़िया से हमने देख लिया और ये देखा हमने, यहाँ भी अच्छे से कवर कर लिया। ये कह रही थी मैं प्रतिपादक शिक्षण मशीन, देखो यहाँ कुछ भी नहीं बचा है। और ये एक पेज हमने ये देखा, अन्वेषण विधि जानते हैं अपन, प्रतिपादक कौन, पेस्टोरो जिसके भी जानते हैं, सूक्ष्म शिक्षण, दल शिक्षण के बारे में छप्पन है, केपन है और लेक्सिगटन है, लेक्सिगटन। सामूहिक के बारे में जानते हैं। और स्वामित्व में क्या होता है जानते हैं, स्वतंत्र चीज 4 तरीके का होता है, स्वतंत्र विधि 4 तरीके की, निर्देशित, स्वतंत्र और स्वतंत्र। केलर का केलर ही है, ठीक है। प्रभुत्व वाली भी 2 ही है, प्रदर्शन वाली, व्याख्यान वाली। हाँ, इसके मैं नुकसान बता रही थी ना, एक समय में खाली एक विषय का प्रयोग हो सकता है और उसके प्रकार भी है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है। तो निरीक्षण है, समूह है, प्रयोग है ना, समूह में प्रयोग कर रहा, ठीक है। तो समूह में प्रयोग करा, निरीक्षण यानी इंस्पेक्शन करना, है ना। सामूहिक रूप से जो प्रैक्टिकल हो रहे थे उसका निरीक्षण किया गया। तो इस तरीके से 3 तरीके होते हैं और
केवल एक विषय का ज्ञान होता है। तो ये बातें थोड़ी सी मिस रह गई थी, ठीक है। तो ये है हमारा आज का सेशन। मिलते हैं ऑन दी चॉकबोर्ड।